हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु का अध्ययन करेंगे। मनु और मनुस्मृति का। मनुस्मृति के रचयिता हमारे प्राचीन भारतीय विचारक मनु थे। मनु भारत के महान स्मृतिकार थे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों और संस्थाओं पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथों में हम देखते हैं मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन ग्रंथों में जो राजनीतिक विचार दिए गए हैं उन पर प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों, स्मृतियों और अर्थशास्त्रों का हमें विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। हमारा जो प्राचीन हिंदू साहित्य है, हिंदू कानूनी साहित्य है, उसको हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और टीकाएं। इन तीनों में धर्मशास्त्र का अत्यधिक महत्व है और इन धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण पद्धति की आधारशिला माना जाता है। मनुस्मृति में मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का विवेचन किया गया है जिन्हें सभी कालों और देशों पर लागू किया जा सकता है। और इस दृष्टि से मनुस्मृति में जो व्यक्ति विचार हैं मनु के, उनका जो महत्व है वो सर्वव्यापी है। मनुस्मृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि जो सिद्धांत हैं उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। मनु का ग्रंथ हिंदू शासन पद्धति के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना जाता है, जिसका संबंध क्या है? जीवन के संपूर्ण क्षेत्र से है, जिसमें प्रत्येक विषय के बारे में नियम दिए गए हैं। जब मनु वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों के विवेचन करते हैं तो वो शासन के सभी सिद्धांतों की ओर संकेत करते हैं। हमारे जो पौराणिक आख्यान हैं उन आख्यानों में से ही मनु परंपरा का उल्लेख भी मिलता है। मानव सभ्यता का सूत्रधार होने के कारण मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और विधियों की संहिताबद्ध प्रस्तुति के संस्थागत प्रतीक बन गए थे। मनु परंपरा में से ही किसी पश्चातवर्ती मनु ने मनुस्मृति की रचना की। तो मनु कौन थे? मनु जो थे, पौराणिक आख्यान के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेत्ता माना गया है। मनु को क्या माना गया है? मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेत्ता माना गया है। ऋग्वेद में बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। और मनु के विषय में यह विवरण है कि वे मानव जाति के आदि पुरुष थे, जो थोड़े बहुत अंतर के साथ हमें सभी ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो मनुस्मृति की रचना काल देखते हैं हम। मनुस्मृति की जो है रचना कब की गई थी, इस संदर्भ में जो है विद्वानों में अत्यधिक मतभेद देखने को मिलता है हमें। इस संदर्भ में डॉक्टर BC सरकार ने मनुस्मृति को ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना माना है। कुछ भारतीय और पाश्चात्य विद्वान, जिनमें डॉक्टर हंटर सबसे प्रमुख हैं, उन्होंने मनुस्मृति को ईसा से 600 वर्ष पूर्व से अधिक प्राचीन ग्रंथ नहीं माना है। इस संदर्भ में देखते हैं हम डॉक्टर जायसवाल के अनुसार मनुस्मृति की रचना ईसा से 2 शताब्दी पूर्व और 2 शताब्दी बाद के बीच के युग में हुई होगी। तो रचना काल के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद माना जाता है
और अधिकतर जो है मनुस्मृति की रचना काल को ईस्वी पूर्व 3100 वर्ष मानते हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और इसमें 2694 श्लोक माने जाते हैं। मनुस्मृति की रचना काल के संदर्भ में चाहे विद्वानों में मतभेद रहा हो, किंतु एक विधि ग्रंथ के रूप में इसकी श्रेष्ठता को सभी पक्ष स्वीकार करते हैं। भारतीय जो विचारक हैं, भारतीय विद्वान डॉक्टर विजय कुमार सरकार के अनुसार मनुस्मृति में वैज्ञानिक और समाजशास्त्र की दृष्टि से जिन राज्य के जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, संभवतः सर्वप्रथम मनु ने ही लोगों को अराजकतापूर्ण जीवन को, जिसमें किसी प्रकार की व्यवस्था, नियम और अनुशासन नहीं था, धर्म सिद्धांतों के आधार पर सुव्यवस्थित, सुनियमित एवं अनुशासित किया तथा सामाजिक जीवन के आधारभूत सिद्धांतों की व्यवस्था की। अब यहाँ हम मनुस्मृति का देखेंगे, उसमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो देखते हैं मनुस्मृति की जो विषय वस्तु है वो अत्यधिक व्यापक है और मूल रूप से ये जो मनुस्मृति है वो राजनीतिक ग्रंथ नहीं है, वरन ये सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित, सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित सभी विषयों की विवेचना इसमें की गई है। आचार संहिता का इसमें विवेचन हमें मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य जो है सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपव्यवस्था है। मनुस्मृति में हमने कितने बताए थे अध्याय, कितने 12 अध्याय हैं और जो हमें मिलता है देखने को इसमें 2694 श्लोक हैं। तो 12 अध्याय में इसकी विषय वस्तु सिमटी हुई है और इनमें किन किन बातों का विवेचन किया गया है, इसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों का अध्ययन किया गया है। तो जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में, मनुस्मृति के पहले अध्याय में संसार एवं विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। दूसरे अध्याय में जाति, कर्म आदि संस्कार विधि, ब्रह्मचार्य व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन आदि की विधि का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 में ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय में ऋतु, ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य तथा गृहस्थ आदि के नियमों का उल्लेख की मिलता है। 5वें अध्याय में भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थ और मनुष्य के लिए शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियमों का वर्णन किया गया है। 6ठे अध्याय में वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के लिए नियम बताए गए हैं। 7वें अध्याय में व्यवहारिक विवादों का निर्णय तथा कर ग्रहण आदि राजधर्म का उल्लेख किया गया है। 8वें अध्याय के अंतर्गत न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया, साक्ष्य के नियम और प्रश्न विधि का वर्णन किया गया है। और 9वें अध्याय में वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, स्त्री और पुरुष में धर्म, धन आदि संपत्तियों का विभाजन, अपराधों का निवारण तथा वैश्य एवं शूद्र के अपने धर्म में अनुष्ठान आदि का उल्लेख किया गया है। अध्याय 10 के अंतर्गत विभिन्न जातियों की उत्पत्ति व आपत्ति काल में मनुष्य के कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्यों का विवेचन मिलता है। अध्याय 12 में पाप से निवृत्ति हेतु प्रायश्चित आदि का उल्लेख किया गया है। और अंतिम जो अध्याय है, 12वां अध्याय, उसके अंतर्गत सत्य, रज और तम त्रिगुण का विवेचन उसके अंतर्गत किया गया है कि कर्मों के आधार पर मनुष्य के 3 उत्तम, मध्यम व अधम प्रकार के सांसारिक
गतियाँ होती हैं तथा आत्मज्ञान तथा मानवीय गुण दोषों और नैतिक मूल्यों आदि की इसके अंतर्गत विवेचना की गई है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति की जो विषय वस्तु है वो अत्यधिक व्यापक है। जीवन के जो विविध पक्ष हैं, संपूर्ण पक्षों का, समस्त पक्षों का जो अध्ययन है, जो विषय सामग्री है, वो मनुस्मृति के अंतर्गत समाहित है। तो इस तरह से मनुस्मृति जो है मनु के द्वारा लिखित है और प्राचीन भारत का प्राचीन ग्रंथ ये कहलाता है। धन्यवाद।